तो यहाँ पे जो है बिटसेट 2025 की रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर हम आपके लिए जो है पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके चेक करिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि क्वेश्चंस को और जल्दी किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है। तो हर एक चीज जो है आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती है और ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। बाकी देखिए बिटसेट के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो बिल्कुल जो है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको सीरियस प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और अगर आप सही रिसोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स सफल बैच को जरूर से चेक करिएगा। प्रोसीजर आप सभी के सामने है एनरोल करने के लिए, और बाकी इसके अंदर आपको सभी चीजें देखने को मिल जाती है जो कि बिटसेट में आपको हेल्प कर सकती है। भला ही वो आपके वीडियो लेक्चर्स हो, डीबीबीस हो, क्वेश्चन बैंक हो, शॉर्ट नोट्स हो, या फिर जो है आपके मॉक टेस्ट हो जाए, हर एक चीज आपको एक ही जगह जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम जो है क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अंदर फंक्शन आपका जो है डिफाइंड है इस तरीके से, और यहाँ पे जो है एफ इनवर्स एक्स आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, जब भी इनवर्स निकालना हो एक सिंपल सा फंडा दिमाग में यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो है एफ एक्स की जगह आप सबसे पहले वाई लिख दो। अब हमारा टारगेट पता क्या है, हमारा टारगेट ये है कि अभी जो है y हमारा x के टर्म्स में डिफाइंड है ना, x के टर्म्स में जो है यहाँ पे डिफाइंड है। तो हमें यहाँ पे जब भी इनवर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप ये रहेगी x को जो है y के टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, x को जो है y के टर्म्स में डिफाइन कर दो, और फाइनल स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, x को फिर रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से, और जहां जहां भी आपका y है उसको रिप्लेस कर दो x से, और हम जो है अपने एक्सप्रेशन तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा याद रखना, आप जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन इनवर्स वाले आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने आपके लिए जो है स्टेप्स पहले से सॉल्व करके रख दिया। y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 लिखा है, दोनों साइड यहाँ पे लॉग लिया है ना, तो अपना जो है एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक x के टर्म्स में यहाँ पे बन जाएगी। फिर हमने जो है अपना यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड को अप्लाई कर दिया और इस तरीके से पहुंच गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, तो उसको आपने अप्लाई किया तो अपन इधर तक पहुंचे। अब लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है यहाँ पे प्लस माइनस है, सॉल्यूशन तो आपको जो है यहाँ पे एक ही देखने को मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई आपका जो यहाँ पे इनवर्स रहता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए डिफाइंड रहता है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 या फिर ऑन 2, तो यहाँ पे x की 2 हमें तो इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलने चाहिए। तो अब इसके लिए हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे हमारा जो गिवन डोमेन है और को डोमेन है। देखो आपका डोमेन यहाँ पे दिया है 1 से इंफिनिटी, मतलब x की वैल्यूज 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में रह सकती है। अब अगर मैंने ये 1 वैल्यू यहाँ पे देखिए, आपके पास दो सॉल्यूशन दिख रहा है, एक 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 लॉग बेस 2y डिवाइडेड बाय 2, और एक दिख रहा है x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 लॉग 2y डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब अगर मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको ये जो है क्या देके रखा है, ये आपका कोडोमेन देके रखा है ना, तो मतलब y की ये x की वैल्यूज हो गई, ये y की वैल्यूज हो गई, तो y बोल रहा है कि 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे रह सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो y की जगह जो है यहाँ पे 1 डाल दिया, मान लो y की जगह मैंने 1 डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो गया 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ रहा है। तो भाई देखो x 1 से लेकर इंफिनिटी रह सकता है, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है अपना सॉल्यूशन हो। अब इसमें अगर मैंने y की जगह 1 डाला, है ना, क्योंकि y बोला है कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक रह सकता है, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और रूट ओवर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया, x 0 आ रहा है, जबकि x तो यहाँ पे भाई आपका 1 से लेकर इंफिनिटी बोला गया है, तो ये तो अपना सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, है ना। हमारा जो है डोमेन के बाहर की वैल्यू हमें मिल रही है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा, और इसकी मदद से जो है हम अपने आंसर तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जो कि रहेगा ऑप्शन बी। लेकिन किसी का मन करे कि मुझे ये सब इतने जो है लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना, तो कोई स्टूडेंट स्मार्टली भी सोच सकता था। अरे देखो एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो, बेसिकली होता क्या है, एक हमारा जो यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स, और एक जो हमारा यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, उसके लिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक सिंपल सा फंडा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो इसके लिए यहाँ पे रेंज हो जाती है, और जो इसकी यहाँ पे रेंज रहती है वो इसके लिए डोमेन हो जाती है। अगर ये फंडा हमें यहाँ पे समझ में आ गया, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके लिए ये डोमेन है, और ये आपकी एक तरीके से रेंज है ना, को डोमेन दी है पर एक तरीके से यहाँ पे समझिए ये रेंज है। तो अब आप यहाँ पे सोचिए
कि ये मतलब आप तो डोमेन और रेंज की जगह एक्स और वाई ही लिख लो कि इसकी जो एक्स की वैल्यूज है वो उसके लिए वाई वैल्यूज रहेगी और जो इसकी वाई की वैल्यूज है वो उसके लिए एक्स की वैल्यूज रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझे। अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ने जो है ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज जो है समझ में आ रही है कि आपने ये एफ इनवर्स एक्स के लिए जो है इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे वैल्यू रह सकती है। तो जब हम यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन के अंदर अगर आप देखें, अगर मैंने एफ एक्स में जो है एक्स की जगह यहाँ पे क्या डाला, 1 डाला, तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, 2 की पावर 1 इंटू 1 माइनस 1, ये क्या हो रहा है 2 की पावर 0 इक्वल टू यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो इनवर्स के अंदर अगर मैं जो है 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप ये समझिए ना, ये इसकी जो है यहाँ पे क्या है, y वाली वैल्यू है, ये y वाली वैल्यू है। तो अब वो इनवर्स के अंदर x वाली वैल्यू हो जाएंगी, तो उल्टी वैल्यू जो है उसको यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब अगर हम ऑप्शंस में यहाँ पे देखें तो ये 1/2 की पावर 1 इंटू 1 माइनस 1, तो 1/2 की पावर 0, बिल्कुल यहाँ पे 1 मिल रही है। यहाँ पे अगर मैंने जो है 1 डाला तो ये 0 होके यहाँ पे भी मुझे 1 मिल रही है। यहाँ पे मैंने अगर 1 डाला तो ये 0 होके ये मुझे 1 नहीं मिल रही है, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाएगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन फिर भी अभी ए या बी में से हम जो है श्योर नहीं है कि कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा। तो अब कोई और दूसरी वैल्यू डाल दो। अब देखो, अगर मैंने एफ में जो है यहाँ पे 2 डाला तो ये हमारा कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 4 आ रहा है। तो अब इनवर्स के अंदर अगर मैं 4 डालूंगा तो मुझे वैल्यू 2 मिलनी चाहिए, समझ रहे हो ना, जो इंटरचेंज वाला यहाँ पे तरीका है। तो अब मुझे 4 डाल के देखता हूँ, एक्स की जगह यहाँ पे 4 डाला तो ये तो कुछ बड़ी अलग सी वैल्यू अपन को मिल जा रही है। अब यहाँ पे जो है x की जगह अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला तो ये क्या हो जाएगा, log 4 बेस 2, यहाँ पे अपना हो जाएगा 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 यहाँ पे 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मुझे ये वाली वैल्यू मिल जा रही है, यानी कि यही मेरा जो है सही आंसर रहेगा, क्योंकि सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था। इस तरीके से आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते थे, इतना अपन को जो है लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये वाली चीज जो है याद रखना, शॉर्ट ट्रिक जैसे आप यूज कर सकते हो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के लिए, जब भी ऐसा निकालना हो। ये सब चीजें हमारे क्रैश कोर्स में मैंने स्टूडेंट्स को बताई है, क्योंकि यही चीजें आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज करना चाहिए। हम जो है ये बोर्ड वाले मेथड से नहीं जाएंगे, हम जितना ज्यादा टाइम सेव करेंगे उतना हमारे लिए यहाँ पे बेटर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो है ना, आप मान के चलिए रिलेशंस में बार बार पूछा जाता है कि भाई हमारा फंक्शन क्या सिमेट्रिक है, हमारा क्या फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, क्या ट्रांजिटिव है, और अगर तीनों है तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं, ये सब चीजें बार बार आती है। तो अब ये क्वेश्चन आपको देके रखा है, नेचुरल नंबर ए इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर नेचुरल नंबर बी इफ मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन 4। तो जो रिलेशन है वो इनमें से क्या है, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम जो इनकी डेफिनेशंस पर नजर डालें कि बेसिकली रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो है खुद से यहाँ पे जब रिलेटेड रहे, जैसे कि यहाँ पे जो है आपका रिलेशन डिफाइंड है ना ए टू बी, वो किस तरीके से डिफाइंड है, वो डिफाइंड है कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन 4। तो क्या आपके रिलेशन के लिए जो है अगर मैं यहाँ पे ए को खुद से ही रिलेट कर दूं तो क्या सही डिफाइन हो रहा है, तो ये हमारा ए माइनस ए कितना हो जाएगा 0। क्या 0 लेस देन 4 है, बिल्कुल सही है, ये चीज तो सही है, यानी इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, समझ रहे हो। सेकंड डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिक मींस इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या उल्टी वाली स्टेटमेंट जो है हमारी सही है, वो चेक करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए क्या लेस देन 4 होगा। तो आप ये समझिए ना, अगर मॉड्यूलस लग गया तो प्लस माइनस का तो यहाँ पे चक्कर ही खत्म हो गया, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ 3 की बात करूं तो वो भी 3 है, मॉड्यूलस ऑफ -3 की बात करूं तो वो भी 3 है। तो ये भी जो आपकी चीज रहेगी, दिस विल बी आल्सो लेस देन 4, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे सिमेट्रिक भी है। दो चीजें हो गई। अब फाइनल ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं क्या चीज बोली जा रही है। ट्रांजिटिव मींस इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है कि ए टू बी तो आपका जो है इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप ये मान के चलो कि आपका जो है यहाँ पे बी टू सी अपन डिफाइन करते हैं, तो बी टू सी जो है हमारा कैसे डिफाइन रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी लेस देन 4, इस तरीके से डिफाइन हो गया। तो अब आखिरी जो है बोला जा रहा है ए, क्या ए टू सी जो है वो वाली वैल्यू क्या लेस देन 4 रहेगी, मतलब कि ए माइनस सी क्या लेस देन 4 रहेगा। तो अब ये अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है तो हम जो है ना सिंपली कुछ नंबर्स को ले लेते हैं, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको 5 बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं 3 बोल दूं तो 5 माइनस 3 जो है दैट इज लेस देन 4, बिल्कुल सही बात है। अब ये बी तो अपन ऑलरेडी 3 ले चुके हैं, सी को मैं एक काम करता हूँ 1 ले लेता हूँ, तो 3 माइनस 1 2 इज ऑल्सो लेस देन 4, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है।
तो अब A यहाँ पे मैंने 5 लिया था और C मैंने यहाँ पे 1 लिया था, तो क्या 5 माइनस 1 कितना आ रहा है 4। क्या 4 लेस देन 4 है? नहीं, 4 तो इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे ये रिलेशन तो जो है फॉल्स हो जा रहा है, यहाँ पे ये जो है रिलेशन का अपना पार्ट नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट नॉट ट्रांजिटिव। सीधी सी बात है। तो ऐसे टाइम पे हम कुछ नंबर्स का यूज करके भी जो है क्वेश्चन को बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉपर्टीज के थ्रू चलना है, हम जो है इसके थ्रू भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। नहीं तो फिर लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना रहता तो आप मॉड्यूलस के थ्रू जा सकते थे, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस सी। यहाँ पे जो है इसको आप इस तरीके से फिर तोड़ लेते, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, है ना। और फिर ये मॉड्यूलस को जो है अलग अलग यहाँ पे दिखा देते कि ये मॉड्यूलस इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी। फिर ये आपका जो है ये खुद यहाँ पे लेस देन 4 रहेगा, ये लेस देन 4 रहेगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी लेस देन 8 आ रही है। तो वो जो है रिलेशन वाली चीज को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, समझ रहे। तो उस तरीके से भी जा सकते थे, या फिर नंबर अज्यूम कर लो तो भी क्वेश्चन हमारा आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाता। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप बिटसेट में बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और भी हम वीडियोस लगातार आपके लिए चैनल पे लाते रहेंगे। बस आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि लगातार आपके लिए यहाँ पे कंटेंट अपलोड होता रहे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।